नमस्कार 11 प्राइम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कोरोना इस बार आक्रामक रूप में है और बड़ी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए और मरीजों को सही इलाज के लिए कोविड अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, लेकिन कई अस्पतालों में मरीजों की परेशानी झेलनी पड़ रही है। धनबाद में कोरोना मरीज परेशान है। वायरस के पार के साथ उन्हें अव्यवस्था की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। न्यूज 11 भारत ने खबर दिखाई, उसका असर भी हुआ। तो कोरोना संक्रमित लोगों को इसलिए आइसोलेट कर इलाज किया जाता है ताकि उनका इलाज पर्याप्त सुविधाओं के साथ हो सके, लेकिन धनबाद के पीएमसीएच में बने कोविड केयर में इलाजरत मरीज अपने बर्ज के साथ अस्पताल की अव्यवस्था की दोहरी मार से कराह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। धनबाद में करा रहे कोरोना मरीज। वायरस के वार के साथ अव्यवस्था की दोहरी मार। एडमिट तो सब लोग हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। एक बार भी डॉक्टर आके न मीटिंग करते हैं न देखते हैं, कुछ भी नहीं। पानी का वैसा ही व्यवस्था है, बेसिन में तो पानी आता ही नहीं। पीएमसीएच पीजी सेक्शन का है ये हाल। आप लोग का गलती अगर बताए तो पानी तो यहाँ पे ढंग का मिलता नहीं है, हाथ धोने तक का पानी नहीं है। हम लोग को पानी के लिए घर से कॉल करना पड़ता है, तब यहाँ पे हेल्दी पेशेंट्स है फिर भी, लेकिन कोई इतना गंभीर पेशेंट है, वो लोग के साथ हम लोग को रखा गया है। तो अगर हम लोग ऐसी स्थिति में रहे तो हम लोग भी कुछ दिन बाद एकदम गंभीर पेशेंट बन जाएंगे। पानी के लिए परेशान है मरीज। पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। रात से तो एकदम पानी नहीं है, नहा धोने के लिए, न लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए अपना हम लोग जहाँ पीने का था वहाँ से पानी ला रहे हैं, उसी से शौचालय वगैरह सब कुछ हो रहा है। ना तो शौचालय में पानी है, ना ब्रश करने के लिए और ना ही पीने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है कि और हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो बाथरूम वगैरह जो है ना साफ होता है, ना ही यहाँ पानी का कोई व्यवस्था है। हाल ये कि संक्रमण से जूझ रहे लोगों को इस अव्यवस्था के लिए भी जूझना पड़ रहा है। कभी कभार नर्स आ जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब के तो दर्शन तक नहीं होते। डॉक्टर्स लोग भी नहीं आते, कम से कम एक बार तो आना चाहिए। यहाँ क्या है, सुबह बस एक बार दवा दे दिया, हो गया, और कुछ नहीं। हम कहते हैं सच है तो दिखेगा। हाल हकीकत दिखाती तस्वीर पर जिले के उपायुक्त ने संज्ञान लिया। खबर का असर हुआ। तत्काल प्रभाव से समस्याओं का हल निकालने की बात कही गई। नोडल ऑफिसर और जो मेडिकल नोडल ऑफिसर हैं उनको बोला कि इसका त्वरित समाधान निकाला जाए। एक्चुअली जो सूचना मुझे मिली है कि वहाँ पे जो बोरिंग थी पानी की, वो अचानक फेल हो गई। तो हम लोगों ने इमीडिएटली नगर पालिका से संपर्क करके पानी को टंकी तक चढ़ाया है, और कल एक 600 फीट तक बोरिंग भी हुई है जो फेल हो गई है। एक और बोरिंग हम पैरेलली करवा रहे हैं। एक और उपाय मोटर अलग से लगाकर पानी को चढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। सो ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन इसको हल्के में ले रहा है। हम लोग बहुत गंभीर हैं। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी मरीज हैं उनके बेसिक लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। थोड़ा संयम सबों को रखना होगा। हमारी टीम इसमें लगी हुई है, जल्दी समाधान निकाल लिया जाएगा। आपदा के इस वक्त में सरकार से लेकर संस्थान तक सब युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, मगर ऐसी तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि प्रशासन ने समस्या दूर करने की बात कही है। उम्मीद है मरीजों को कुछ तो राहत जरूर मिलेगी। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से संवाददाता अरुण जुड़े, उनसे बात करेंगे। अरुण, इन मरीजों ने अपना दर्द बताया, हमने इनकी खबर भी दिखाई, इसका असर भी हुआ। एक कोविड केयर की तस्वीर है। क्या बाकियों का भी यही हाल है या फिर इसके लिए कुछ उपाय किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जब कहीं अचानक से इस तरह की आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी अव्यवस्थाएं या व्यवस्था बिगड़ने की पूरी संभावना रहती है। जिला प्रशासन लाख प्रयास कर ले, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लाख प्रयास कर ले, लेकिन अचानक से जिस तरह संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है, वैसी स्थिति में ऐसे नज़ारे अक्सर देखने को मिलती है। और राज्य सरकार, लेकिन एक चीज़ है, देखिए राज्य सरकार जहां पूरी तरह से इस बात को लेकर
ताकीद कर रही है कि आप किसी भी कीमत पे मरीजों को परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें। लेकिन पता नहीं किस तरह अस्पताल प्रबंधन के द्वारा चूक हो गई। हालांकि इस संदर्भ में डीसी ने से जब हमारी बात हुई जिले के उपायुक्त से, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि ये पूरी तरह से ये आप कहें तो एक टेक्निकली एरर था, और जो वहाँ पे जो कोविड के लिए स्पेशल जो बोरिंग कराया गया था युद्ध स्तर पे, वो बोरिंग फेल हो गया था, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। और जो SNMMCH का जो PG ब्लॉक है वहाँ पे लोगों को पानी की कुछ परेशानी हुई। लेकिन उसके संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन ने उसको तत्काल उसके लिए निदान का भी पहल कर दिया, और आनन फानन में पहले टैंकरों से पानी पहुँचाई गई और स्पेशल मोटर लगाकर जो टंकी ऊपर में पानी चढ़ाया गया, और पानी की समस्या फिलहाल नॉर्मल होने का दावा DC ने कहा। तो लेकिन एक चीज़ है, देखिए, जहाँ तक ये समझा जा सकता है कि जो अचानक से जो इस तरह की आपदा जो बढ़ी है, इसमें हमें अपना पूरा सहयोग प्रशासन को, और जो कोविड गाइडलाइन रहा है उसका पालन करके ही इसको थोड़ा सा नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं बचेंगे तो इसी तरह के संक्रमितों की संख्या में अपना भी नंबर आ जाएगा। और जो जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रखी है, बेडों की संख्या कम है तो कम होने के कगार पर कई जिलों में हो चुकी है। चूँकि धनबाद जिला में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, लगभग 20 निजी संस्थानों के द्वारा कई सौ, मतलब लगभग 700 से अधिक बेडों की संख्या का दावा उपलब्ध कराया गया है डेडिकेटेड कोविड के लिए। तो ऐसी स्थिति में बेडों की संख्या तो कम है, लेकिन वेंटिलेटर की जो अति गंभीर मरीज है जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वो निश्चित रूप से यहाँ पे थोड़ी क्राइसिस है। और हालांकि उपायुक्त ने यह भी दावा किया कि यहाँ फिलहाल 56 वेंटिलेटर हैं जो निजी संस्थाओं ने, जो अस्पतालों ने जो बेड उपलब्ध कराए हैं उसके द्वारा 56 वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड मिल गए हैं। तो थोड़ी सी इसमें परेशानी जरूर दूर होगी, लेकिन ऐसी जो व्यवस्था है, चाहे वो अस्पताल में जो मरीजों के साथ की हो या फिर सैंपल जो पेंडिंग होने की बात हो, ये अव्यवस्थाएं हमें देखने को मिलेगी। हमें खुद ही सचेत होना पड़ेगा और खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस कोरोना ने वैश्विक महामारी के साथ साथ यहाँ पे एक भयावह महामारी के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है। और इसको हम जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका पालन करके ही इससे बच सकते हैं और समाज को बचा सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि लोग कब तक समझेंगे और कब तक इसकी भयावहता को समझते हुए लोग गाइडलाइन का पालन करेंगे। हालांकि सरकार को और थोड़ा सख्त होने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार भी कब तक सख्त होगी ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अरुण, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अरुण धनबाद से हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से ये खबर दिखाई हमने और इसका असर भी हुआ, वहां पर व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के बीच